नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रवि शेट्टी IQ जीके पर। आज मैं आपके लिए फरवरी 2020 के सर्वश्रेष्ठ 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, अच्छे लेवल के लिए हैं, वही क्वेश्चन लिए हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप को जीता है। फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि बांग्लादेश की जो टीम है ये विजेता है। आपसे एग्जाम में ना उप विजेता टीम भी पूछी जा सकती है, तो उप विजेता टीम है भारत, ये आपने ध्यान रखना है। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में विजेता टीम बांग्लादेश है और उप विजेता टीम जो है वो भारत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना बात हुई है आईसीसी की। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हिंदी में फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। आईसीसी की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। आईसीसी का मुख्यालय दुबई शहर में है जो कि यूएई देश में है, और वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर और सीईओ हैं मनु सहानी। ये आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस राज्य ने उड़ान के तहत पहली हेलीकॉप्टर सेवा को शुरू किया है? आंसर इसका ऑप्शन ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने उड़ान के तहत पहली हेलीकॉप्टर सेवा को शुरू किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्ड आया है उड़ान, UDAN। फ्रेंड्स, उड़ान का फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना उत्तराखंड राज्य की बात हुई है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। यहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम बेबी रानी मौर्य है। और उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम है रमेश रंगनाथन। ये सभी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आईसीसी वुमेन चैंपियनशिप ट्रॉफी किसने जीती है? आंसर इसका ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश ने आईसीसी वुमेन चैंपियनशिप ट्रॉफी को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक बैठक की मेजबानी किस राज्य ने की है? आंसर इसका ऑप्शन ए, केरल राज्य। केरल राज्य ने जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक बैठक की मेजबानी करी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना केरल राज्य की बात हुई है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री का नाम पिनाराई विजयन है और केरल के जो गवर्नर है उनका नाम आरिफ मोहम्मद खान है और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है एस मनी कुमार। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को आधिकारिक नाम क्या दिया गया है? आंसर इसका ऑप्शन ए, कोविड-19। कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को आधिकारिक नाम जो दिया गया है वो कोविड-19 दिया गया है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्रेंड्स, ये जो कोरोना वायरस है इसकी शुरुआत जो है चीन देश के वुहान से शुरू हुई है, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया है? आंसर इसका ऑप्शन ए, 13 फरवरी। 13 फरवरी को हर साल विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मैं आपको फरवरी महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, फरवरी महीने में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हुए हैं एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, 1 फरवरी को ना भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में मनाया गया है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया गया है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया गया है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है, जो हमारा क्वेश्चन भी था। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया गया है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया गया है और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, यूएन जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ है? आंसर इसका ऑप्शन सी, ब्रिटेन देश में। ब्रिटेन देश में यूएन जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना वर्ड आया है यूएन। यूएन का फुल फॉर्म होता है, यूएन का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस होता है, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र कहते हैं। यूएन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और यूएन के प्रेजेंट में जो सदस्य देश हैं वो 193 हैं। और यूएन का जो फ्रेंड्स हेडक्वार्टर है ये न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ पे? यूएसए देश में है। और प्रेजेंट में यूएन के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम एंटोनियो ग्यूटेरस है। ये भी आपने ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना ब्रिटेन देश आया है। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन और यहाँ की जो करेंसी है वो है पाउंड स्टर्लिंग। ये भी आपने ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, यूएन जलवायु शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है ब्रिटेन देश में हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एयर इंडिया का नया CMD किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इसका ऑप्शन बी राजीव बंसल। राजीव बंसल को एयर इंडिया का नया CMD नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे ना वर्ड आया है CMD। CMD का फुल फॉर्म होता है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो बनाया गया है एयर इंडिया का, वो राजीव बंसल को बनाया गया है। और एयर इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 की मेजबानी कौन करेगा? आंसर इसका ऑप्शन बी लद्दाख। लद्दाख जो है ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 की मेजबानी करेगा। फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि जो लद्दाख है ये अभी हाल ही में हमारे देश का नया केंद्र शासित प्रदेश बना है। पहले हमारे देश में 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और यहीं पर खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 आयोजित होंगे। और फ्रेंड्स जो लद्दाख है और जो जम्मू कश्मीर है इसके दोनों के नए उपराज्यपाल बनाए गए हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर बनाए गए हैं और जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल बने हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस राज्य की सरकार ने प्यार का पौधा अभियान को शुरू किया है? आंसर इसका ऑप्शन ए बिहार। बिहार राज्य की सरकार ने प्यार का पौधा अभियान को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी राधा किशन दमानी। राधा किशन दमानी जो है डी मार्ट कंपनी के संस्थापक हैं और डी मार्ट कंपनी के मालिक हैं और यही जो है भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। मुकेश अंबानी जो है नंबर 1 पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक सप्ताह में केवल 5 दिन कार्य करने का ऐलान किया है? आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक सप्ताह में केवल 5 दिन कार्य करने का ऐलान किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है महाराष्ट्र राज्य की। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम है भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश का नाम है प्रदीप नंद्राजोग। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी अहमदाबाद। गुजरात का शहर है अहमदाबाद। यहां पर दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है और फ्रेंड्स इस स्टेडियम का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस शहर में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 शुरू हुआ है? आंसर इसका ऑप्शन ए नई दिल्ली। नई दिल्ली में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 जो है शुरू हुआ है और फिर इसमें जो विजेता रहा है वो जापान रहा है। ठीक है, जापान जो है विजेता रहा है और भारत जो है तीसरे स्थान पे रहा है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अंबाला शहर के बस स्टैंड का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? आंसर इसका ऑप्शन ए सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज के नाम पर अंबाला शहर के बस स्टैंड का नाम रखा जाएगा। फ्रेंड्स ये जो अंबाला है हरियाणा राज्य में स्थित है और यहीं के जो बस स्टैंड है इसका नाम सुषमा स्वराज जी के नाम पर रखा जाएगा। विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी बनी है? आंसर है ऑप्शन सी हिंदी। हिंदी भाषा जो है ये विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बनी है। फ्रेंड जो चाइनीज़ भाषा है, ठीक है, चाइनीज़ भाषा जो है ये नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे इंग्लिश है और नंबर 3 पे है हिंदी। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स ये जो चाइनीज़ है ना ये मैंडारिन चाइनीज़ है, ये भी आपने ध्यान रखना है। मैंडारिन चाइनीज़ जो है ये नंबर 1 पे है, इंग्लिश नंबर 2 पे है और हिंदी नंबर 3 पे है। यानी कि विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वो हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर इसका ऑप्शन ए नृत्य गोपाल दास। नृत्य गोपाल दास को राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? आंसर इसका ऑप्शन डी 77। भारत जो है 77 स्थान पे रहा है सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 में। सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स को हम स्थिरता सूचकांक भी बोलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, स्थिरता सूचकांक भी बोलते हैं और स्थिरता सूचकांक 2020 में भारत 77 स्थान पे रहा है। फ्रेंड्स इस रिपोर्ट को जारी करता है ना वो WHO, UN और यूनिसेफ जारी करता है। ठीक है, ये तीनों संस्थाएं जो मिलकर जारी करती हैं रिपोर्ट सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया भारत 77 नंबर पे रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि टॉप 3 कौन से हैं। नंबर 1 पे जो फ्रेंड्स देश है वो नॉर्वे है,
नंबर 1 पे नॉर्वे है, नंबर 2 पे जो फ्रेंड्स रहा है वो साउथ कोरिया रहा है, ठीक है, साउथ कोरिया नंबर 2 पे रहा है, और नंबर 3 पे रहा है नीदरलैंड, और भारत जो है 77 नंबर पे रहा है सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 में। फ्रेंड्स ये जो सूचकांक वाले क्वेश्चन होते हैं ना एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। FATF ने किस देश को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है? आंसर इसका ऑप्शन ए पाकिस्तान। पाकिस्तान देश को FATF ने ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है। फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ड आया है FATF, इसका फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, हिंदी में बोलते हैं वित्तीय कार्रवाई कार्यदल, और FATF की स्थापना हुई थी 1989 को। FATF का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस शहर में है, और जो कि फ्रांस देश में स्थित है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है FATF के वर्तमान में अध्यक्ष वो हैं जियांगमिन लियो। जियांगमिन लियो जो है अध्यक्ष हैं FATF के, और FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नई दिल्ली में थल सेना भवन का शिलान्यास किसने किया है? आंसर इसका ऑप्शन ए राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जो कि हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने थल सेना भवन का शिलान्यास किया है नई दिल्ली में। फ्रेंड्स यहाँ पे ना वर्ड आया है थल सेना। थल सेना का जो मोटो है वो है सर्विस बिफोर सेल्फ, और थल सेना की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 हुई थी। थल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है, और वर्तमान में थल सेना के अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, और उप सेना प्रमुख हैं SK सैनी। ये आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रधानमंत्री का नया सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इसका ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, अमरजीत सिन्हा और भास्कर खुलबे। अमरजीत सिन्हा और भास्कर खुलबे को प्रधानमंत्री का नया सलाहकार नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस देश की सेना ने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट विकसित किया है? आंसर इसका ऑप्शन डी भारत। भारत देश की सेना ने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट विकसित किया है। फ्रेंड्स ये हेलमेट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर AK-47 से भी हिट करते हैं ना तो जो बुलेट है, मतलब जो गोली है वो आर पार नहीं होती है। इतना ज़्यादा पावरफुल और मजबूत बनाया गया है, और इसे बनाया है भारतीय सेना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर आयोजित हुआ है? आंसर इसका ऑप्शन ए ब्रिटेन। भारत और ब्रिटेन देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस राज्य की सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है? आंसर इसका ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है। फ्रेंड्स यहाँ पे ना छत्तीसगढ़ आया है। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो रायपुर है, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, गवर्नर का नाम है अनुसुईया उइके, और मुख्य न्यायाधीश का नाम है PR रामचंद्रन मेनन। और फ्रेंड्स ये जो रायपुर है इसका नाम बदल के कर दिया गया है अटल नगर, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में हुआ है? आंसर इसका ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। पर जितने भी राज्यों से जुड़े हुए क्वेश्चंस होते हैं ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पे ना मध्य प्रदेश राज्य की बात हुई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, यहाँ के मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम लालजी टंडन है। और मध्य प्रदेश के जो उच्च न्यायालय है इसके मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? आंसर इसका ऑप्शन बी सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस राज्य में सेलम क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? आंसर इसका ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में सेलम क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे ना तमिलनाडु आया है। तमिलनाडु की जो राजधानी है वो चेन्नई है, ये आपने याद रखना है। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के पलानी स्वामी, और यहाँ के गवर्नर का नाम है बनवारी लाल पुरोहित, और यहाँ के जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं अमरेश्वर प्रताप शाही। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, मुख्य न्यायाधीश का नाम है अमरेश्वर प्रताप शाही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, UAE के अगले क्रिकेट निदेशक किसे नियुक्त किया गया है?
आंसर इसका ऑप्शन सी रॉबिन सिंह। रॉबिन सिंह को यूएई का अगला क्रिकेट निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पे ना यूएई देश आया है, फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड अरब अमीरात, हिंदी में बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात। यूएई की राजधानी है अबू धाबी। अबू धाबी यहाँ की राजधानी है और यहाँ की जो करेंसी है वो है यूएई दिरहम। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। गो एयर का नया सीईओ कौन बने हैं? आंसर इसका ऑप्शन बी विनय दुबे। विनय दुबे को गो एयर का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस शहर में बायो एशिया समिट 2020 का शुभारंभ हुआ है? आंसर है ऑप्शन ए हैदराबाद। हैदराबाद शहर में बायो एशिया समिट 2020 का शुभारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हज प्रक्रिया को 100% डिजिटल बनाने वाला पहला देश कौन सा बना है? आंसर इसका ऑप्शन ए भारत। भारत जो है ये हज प्रक्रिया को 100% डिजिटल बनाने वाला पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया गया है? आंसर इसका ऑप्शन सी 19 फरवरी। 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस देश ने बैरी ओ फ्रेल को अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है? आंसर इसका ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश ने बैरी ओ फ्रेल को अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है। फ्रेंड्स यहाँ पे ना ऑस्ट्रेलिया देश आया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ठीक है, राजधानी कैनबरा है और यहाँ की जो करेंसी है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। किस देश ने क्रूज मिसाइल रैट 2 का सफल परीक्षण किया है? आंसर इसका ऑप्शन ए पाकिस्तान। हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान। इसने क्रूज मिसाइल रैट 2 का सफल परीक्षण किया है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं इमरान खान और यहाँ की जो करेंसी है वो पाकिस्तानी रुपया है। आपसे पूछा जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसका नाम क्या है? आपका आंसर होगा रेड क्लिफ लाइन। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ शुरू हुए हैं? आंसर इसका ऑप्शन ए उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुरू हुआ है। किस शहर में पुलिस ने ऑपरेशन नकेल को लॉन्च किया है? आंसर इसका ऑप्शन सी गाजियाबाद। गाजियाबाद शहर की पुलिस ने ऑपरेशन नकेल को लॉन्च किया है। फ्रेंड्स ये जो ऑपरेशन नकेल है ये बेसिकली जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस देश ने फिलिप बार्टन को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन डी ब्रिटेन। ब्रिटेन देश ने फिलिप बार्टन को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है। किस राज्य सरकार ने ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज बनाने की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन डी उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य की सरकार ने ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है? आंसर इसका ऑप्शन डी 10 फरवरी। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की सरकार ने भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी दी है? आंसर इसका ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस शहर में देश का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क स्थापित किया गया है? आंसर इसका ऑप्शन ए मुंबई। मुंबई शहर में देश का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क को स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋषि सुनक किस देश में नए वित्त मंत्री बने हैं? आंसर इसका ऑप्शन सी ब्रिटेन। ब्रिटेन देश में ऋषि सुनक को नया वित्त मंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ब्रांड मूल्यों में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी करने वाला बैंक कौन सा बना है? आंसर इसका ऑप्शन सी इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक जो है ये ब्रांड मूल्यों में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी करने वाला बैंक बन गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे ना इंडसइंड बैंक आया है। इंडसइंड बैंक की स्थापना 1994 को हुई थी और इंडसइंड बैंक का जो मोटो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है वी मेक यू फील रिचर। वी मेक यू फील रिचर जो है ये टैगलाइन है इंडसइंड बैंक का। और फ्रेंड्स इंडसइंड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई शहर में है। मुंबई शहर में इंडसइंड बैंक का हेडक्वार्टर है और संस्थापक जो है वो है एसपी हिंदुजा। एसपी हिंदुजा जो है ये इंडसइंड बैंक के संस्थापक हैं और प्रेजेंट में एमडी एंड सीईओ हैं सुमंत कथपालिया।
सुमंत कथपालिया प्रेजेंट में MD एंड CEO हैं। और इंडसइंड बैंक जो है ये ब्रांड मूल्यों में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी करने वाला बैंक बना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किस राज्य की सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की वृद्धि की है? आंसर इसका ऑप्शन ए ओडिशा। ओडिशा राज्य की सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की वृद्धि की है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। जब आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, एक बार सभी के सभी क्वेश्चन फिर से रिवीजन भी करवाने वाला हूं, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में समझ आ जाएं और अच्छे से याद भी हो जाएं। और लास्ट में मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है। फ्रेंड्स मैं आपको इतनी शॉर्ट ही देता हूं, पूरा वीडियो देखने के बाद एक एक क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किसे प्रसिद्ध इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? आंसर इसका ऑप्शन ए सोहिनी शास्त्री। सोहिनी शास्त्री को प्रसिद्ध इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस कंपनी ने भूषण पावर का अधिग्रहण किया है? आंसर है ऑप्शन डी JSW स्टील। JSW स्टील ने भूषण पावर का अधिग्रहण किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पे ना JSW स्टील की बात हुई है, आपसे एग्जाम में JSW स्टील का ब्रांड एम्बेसडर पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स भारतीय क्रिकेटर हैं ऋषभ पंत। भारतीय क्रिकेटर हैं ऋषभ पंत, इनको JSW स्टील का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, IDSA का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सही आंसर है ऑप्शन ए मनोहर पर्रिकर। मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है IDSA का नाम। फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ड आया है IDSA। IDSA का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस। अब इसका नाम हो गया है मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? आंसर इसका ऑप्शन डी विराट कोहली। विराट कोहली जो हैं ये भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बने हैं। तिर्जन थियम ने किस कंपनी के CEO के पद से इस्तीफा दिया है? आंसर है ऑप्शन डी क्रेडिट स्विस। क्रेडिट स्विस कंपनी के CEO पद से इस्तीफा दिया है तिर्जन थियम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस राज्य सरकार ने स्कूल छात्रों के लिए इंटर्नशिप योजना शुरू किया है? आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने स्कूल छात्रों के लिए इंटर्नशिप योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 33वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? आंसर है इसका ऑप्शन बी इथियोपिया। इथियोपिया देश में 33वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे ना इथियोपिया देश आया है। इथियोपिया जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, यह आपने ध्यान रखना है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यहाँ की राजधानी है अदीस अबाबा। अदीस अबाबा यहाँ की राजधानी है और जो करेंसी है उसका नाम है इथियोपियन बिर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया गया है? आंसर इसका ऑप्शन ए 12 फरवरी। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की सरकार ने पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देने के लिए रीडिंग मिशन का शुभारंभ किया है? आंसर इसका ऑप्शन ए हरियाणा। हरियाणा राज्य की सरकार ने पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देने के लिए रीडिंग मिशन का शुभारंभ किया है। फ्रेंड्स यहाँ पे ना हरियाणा राज्य आया है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर हैं, जो कि BJP पार्टी से हैं, और यहाँ के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य, और यहाँ के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है रविशंकर झा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ICAI के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर इसका ऑप्शन डी अतुल कुमार गुप्ता। अतुल कुमार गुप्ता को ICAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे ना वर्ड आया है ICAI। ICAI का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, और इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं अतुल कुमार गुप्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय पर्यटन विकास निगम ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? आंसर इसका ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात राज्य के साथ समझौता किया है भारतीय पर्यटन विकास निगम ने।
किस राज्य में प्रवासी प्रजाति पर यूएन के COP13 सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? आंसर इसका ऑप्शन डी गुजरात। गुजरात राज्य में प्रवासी प्रजाति पर यूएन के COP13 सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस राज्य ने 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है? आंसर है इसका ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है। फ्रेंड्स यहाँ पे ना अरुणाचल प्रदेश आया है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और यहाँ के जो गवर्नर हैं इनका नाम है BD मिश्रा। BD मिश्रा यहाँ के गवर्नर हैं और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लांबा। ये भी आपने याद रखना है। और 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है अरुणाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, HRMS नामक मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? आंसर इसका ऑप्शन ए भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे ने HRMS नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। फ्रेंड्स यहाँ पे ना भारतीय रेलवे आया है। भारतीय रेलवे को इंडियन रेलवे भी कहते हैं। स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है और जो रेलवे मंत्री हैं प्रेजेंट में वो पीयूष गोयल हैं। आपसे ना एग्जाम में पूछा जाता है कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो आपने याद रखना है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। विनोद कुमार यादव जो हैं वो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और फ्रेंड्स आपसे ना पूछा जाता है कि RPF जिसका फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? इसका नाम बदल के कर दिया गया है RPFS और RPFS के महानिदेशक हैं अरुण कुमार। और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। किस राज्य की सरकार ने जेल के कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन शुरू करने की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार ने जेल के कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन शुरू करने की घोषणा करी है। फ्रेंड्स यहाँ पे ना पश्चिम बंगाल आया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, ये आपने याद रखना है। और यहाँ के जो फ्रेंड्स मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जो कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं, ठीक है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ यहाँ के गवर्नर हैं। और आपसे ना पूछा जाता है कि पश्चिम बंगाल के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? आपका आंसर होगा TBN राधाकृष्णन। TBN राधाकृष्णन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरबवीर सिंह को किस कंपनी का नया CEO नियुक्त किया गया है? आंसर इसका ऑप्शन ए पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार का नया CEO नियुक्त किया गया है सरबवीर सिंह को। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, टाटा टेली सर्विसेज ने किस कंपनी में विलय की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन ए भारती एयरटेल। भारती एयरटेल में विलय की घोषणा करी है टाटा टेली सर्विसेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुए हैं? आंसर है इसका ऑप्शन बी मुंबई। मुंबई में ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन को आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, IOC ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? आंसर है इसका ऑप्शन सी पुलेला गोपीचंद। पुलेला गोपीचंद को IOC ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। फ्रेंड्स यहाँ पे ना IOC वर्ड आया है, आपको IOC का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। IOC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल, यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हिंदी में फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। और इसकी स्थापना हुई थी IOC की 23 जून 1894। 23 जून 1894 को स्थापना हुई थी। सबसे इंपॉर्टेंट है IOC का हेडक्वार्टर ये है फ्रेंड्स लुसाने शहर में। लुसाने कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड देश में है। स्विट्जरलैंड देश में लुसाने शहर है, यहाँ पर IOC का हेडक्वार्टर है। आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है IOC के? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर इसका थॉमस बाच। थॉमस बाच जो है ये IOC के अध्यक्ष हैं। और आपसे पूछा जाता है महानिदेशक कौन है? वो है क्रिस्टोफ कैपर। क्रिस्टोफ कैपर। फ्रेंड्स मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे देता हूँ कि मेरा करंट अफेयर का चैनल लॉन्च हो गया है। चैनल का नाम है रवि स्टडी IQ GK 2.0।
रवि स्टडी IQ GK 2.0 को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा नया चैनल है करंट अफेयर का। डेली सुबह 4 बजे वीडियो आती है और हम जो आपको PDF देते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का PDF देते हैं, क्योंकि हमारे PDF की खासियत क्या होती है, हम कुछ भी जो एक्सप्लेन करते हैं ना वो PDF पे ऑलरेडी लिखा होता है। तो PDF आप जरूर डाउनलोड करना। सुबह 4 बजे वीडियो आती है। करंट अफेयर चैनल का नाम है रवि स्टडी IQ GK 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर है इसका ऑप्शन डी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर शहर में बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 आयोजित हुआ है। वर्ड आया है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। स्थापना हुई थी इसकी 6 जून 1997 को। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है ढाका में। ढाका कहाँ पर है? बांग्लादेश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ICC T20 महिला रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? आंसर है इसका ऑप्शन डी सूजी बैट्स। सूजी बैट्स जो है ये ICC T20 महिला रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। और फ्रेंड्स ये जो सूजी बैट्स हैं ये न्यूजीलैंड टीम की तरफ से खेलती हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड देश की टीम की तरफ से खेलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किस राज्य में रन फॉर इंडिया टी कार्यक्रम का आयोजन हुआ है? आंसर है इसका ऑप्शन सी त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य में रन फॉर इंडिया टी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किस राज्य की सरकार ने किसानों और मजदूरों के लिए अटल कैंटीन खोलने की घोषणा करी है? आंसर है इसका ऑप्शन सी हरियाणा। हरियाणा राज्य में किसानों और मजदूरों के लिए अटल कैंटीन खोलने की घोषणा करी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किस देश ने भाषा आंदोलन के शहीदों की याद में शहीद दिवस मनाया है? आंसर है इसका ऑप्शन सी बांग्लादेश। बांग्लादेश ने भाषा आंदोलन के शहीदों की याद में शहीद दिवस मनाया है। और फ्रेंड्स ये जो मनाया गया है ये 21 फरवरी को मनाया गया। ठीक है, ये आपने याद रखना है। 21 फरवरी को बांग्लादेश ने भाषा आंदोलन के शहीदों की याद में शहीद दिवस मनाया 21 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सभी फॉर्मेट्स के 100 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर है इसका ऑप्शन ए रॉस टेलर। रॉस टेलर जो हैं ये सभी फॉर्मेट्स के 100 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। IOC ने कच्चे तेल की खरीद के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? आंसर इसका ऑप्शन बी रूस। रूस देश के साथ IOC ने कच्चे तेल की खरीद के लिए समझौता किया है। यहाँ पे रूस देश आया है। रूस की राजधानी मॉस्को है। यहाँ की करेंसी है रूबल और यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो IOC है ना ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन वाला है। ठीक है, IOC एक ओलंपिक वाला भी होता है लेकिन ये है ऑयल कॉरपोरेशन वाला, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। स्पाइस जेट के नए CEO कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर इसका ऑप्शन सी शिल्पा भाटिया। शिल्पा भाटिया को स्पाइस जेट का नया CEO नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ड आया है COO। COO का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। यहाँ पे लिख देता हूँ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ग्लोबल बिजनेस समिट का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर इसका ऑप्शन ए नई दिल्ली। नई दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस समिट का 6ठा संस्करण आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा 77वीं नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप किसने जीता है? आंसर है ऑप्शन डी जोशना चिनप्पा। जोशना चिनप्पा ने 77वीं नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 2021 जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? आंसर है इसका ऑप्शन ए भारत। भारत जो है ये 2021 जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए 20 फरवरी। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया गया है। किस देश ने हवाई अड्डों पर E-सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए भारत। भारत देश ने हवाई अड्डों पर E-सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोलकाता की ईस्ट वेस्ट मेट्रो लाइन का उद्घाटन किसने किया है? आंसर है ऑप्शन ए पीयूष गोयल। पीयूष गोयल ने कोलकाता की ईस्ट वेस्ट मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया है। विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया गया है? आंसर इसका ऑप्शन ए 15 फरवरी। 15 फरवरी को विश्व पेंगोलिन दिवस के रूप में मनाया गया है।
डिफिकल्ट डायलॉग के 5वें संस्करण का शुभारंभ कहाँ हुआ है? आंसर है इसका ऑप्शन बी गोवा। गोवा में डिफिकल्ट डायलॉग के 5वें संस्करण का शुभारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20वें लॉरियास अवार्ड्स में बेस्ट स्पोर्टिंग का खिताब किसने जीता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ने 20वें लॉरियास अवार्ड्स में बेस्ट स्पोर्टिंग का खिताब जीता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है? आंसर है ऑप्शन बी 21 फरवरी। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया गया है। ESPN इंडिया अवार्ड्स में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी PV सिंधु। PV सिंधु ने ESPN इंडिया अवार्ड्स में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के किस जिले में सोने का विशाल भंडार खोजा गया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए सोनभद्र। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है यहाँ पर सोने का विशाल भंडार खोजा गया है। फिनलोपी कोजियानो ने किस बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के पद से इस्तीफा दिया है? आंसर है ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के पद से इस्तीफा दिया है फिनलोपी कोजियानो ने। फ्रेंड्स यहाँ पे ना वर्ल्ड बैंक आया है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक को हम विश्व बैंक भी बोलते हैं, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और आपसे ना एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में, जो कि USA देश में है। और वर्तमान में अध्यक्ष हैं वर्ल्ड बैंक के डेविड मलपास, ठीक है। डेविड मलपास वर्तमान में अध्यक्ष हैं विश्व बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं मिस्टिक कलिंग अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर इसका ऑप्शन ए मनोज दास। मनोज दास को मिस्टिक कलिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? आंसर इसका ऑप्शन सी 11 फरवरी। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए अलग पहचान पत्र जारी करने की घोषणा करी है? आंसर इसका ऑप्शन बी राजस्थान। राजस्थान ने ट्रांसजेंडर के लिए अलग पहचान पत्र जारी करने की घोषणा करी है। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? आंसर है ऑप्शन सी कांस्य। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारत ने कांस्य पदक जीता है। चित्र भारती फिल्म महोत्सव का आयोजन किस शहर में हुआ है? आंसर है ऑप्शन बी अहमदाबाद। अहमदाबाद शहर में चित्र भारती फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। किस देश ने LGBT लोगों की जनगणना करने की घोषणा करी है? आंसर इसका ऑप्शन ए नेपाल। नेपाल देश ने LGBT लोगों की जनगणना करने की घोषणा करी है। किस राज्य ने पहले दिशा पुलिस स्टेशन को लॉन्च किया है? आंसर इसका ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य ने पहले दिशा पुलिस स्टेशन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं NCRB की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गुमशुदा महिलाओं की संख्या किस राज्य में है? आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक गुमशुदा महिलाओं की संख्या है NCRB की रिपोर्ट के अनुसार। किस राज्य के जिले ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए कार्यान्वयन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है? आंसर इसका ऑप्शन सी असम। असम राज्य जो है, असम राज्य के जिले ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए कार्यान्वयन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है। फ्रेंड्स के बाद जो मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ ना, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। किसने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए $2 मिलियन की निधि की मंजूरी दी है? आंसर इसका ऑप्शन ए ADB। ADB ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए $2 मिलियन की निधि दी है। फ्रेंड्स यहाँ पे ना वर्ड आया है ADB। आपको ADB का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। ADB का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक, हिंदी में होता है एशियाई विकास बैंक। ADB की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को और ADB का हेडक्वार्टर है मनीला में। मनीला कहाँ पे? फिलीपींस में है। और इसके सदस्य देश हैं 68। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ADB के वर्तमान में अध्यक्ष मसात्सुगु असाकावा। यहाँ पे देता हूँ मसात्सुगु असाकावा जो है ये ADB के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप को किसने जीता है?
आंसर इसका ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। आदित्य मेहता और विद्या पिल्लई, आदित्य मेहता और विद्या पिल्लई जो है इन्होंने राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप को जीता है। द थिन माइंड मैप बुक पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसके लेखक कौन है? आंसर इसका ऑप्शन सी धर्मेंद्र राय। धर्मेंद्र राय जो हैं ये द थिन माइंड मैप बुक पुस्तक का जो विमोचन हुआ है इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, NSIL का नया अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर इसका ऑप्शन ए जी नारायणन। जी नारायणन जो हैं ये NSIL के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैन डेविड पुरस्कार किसने जीता है? आंसर इसका ऑप्शन सी गीता सेन। गीता सेन ने डैन डेविड पुरस्कार जीता है। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? आंसर इसका ऑप्शन डी एस जयशंकर। एस जयशंकर ने म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। किस राज्य सरकार ने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा करी है? आंसर इसका ऑप्शन ए हरियाणा। हरियाणा राज्य की सरकार ने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा करी है। इंपॉर्टेंट है ये। मूडीज ने 2020 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? आंसर इसका ऑप्शन बी 5.4%। 5.4% जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया है मूडीज ने। वर्ड आया है जीडीपी, फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में होता है सकल घरेलू उत्पाद। किस राज्य की सरकार ने ड्रग माफिया से निपटने के लिए योद्धव मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? आंसर इसका ऑप्शन डी केरल। केरल राज्य की सरकार ने ड्रग माफिया से निपटने के लिए योद्धव मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जेफ बेजोस ने कितने बिलियन डॉलर के बेजोस अर्थ फंड की शुरुआत करी है? आंसर इसका ऑप्शन ए 10 बिलियन डॉलर के बेजोस अर्थ फंड की शुरुआत करी है जेफ बेजोस, जो कि अमेजॉन कंपनी के मालिक हैं। किसने भारत 2020 और इंडिया 2020 पुस्तकों का विमोचन किया है? आंसर इसका ऑप्शन ए प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर ने भारत 2020 और इंडिया 2020 पुस्तकों का विमोचन किया है। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो का, इसके बाद इन सभी क्वेश्चन का रिवीजन है। किस देश के प्रधानमंत्री लियो वराडकर ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? आंसर इसका ऑप्शन सी आयरलैंड। आयरलैंड देश के जो प्रधानमंत्री हैं लियो वाडकर, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 105 क्वेश्चन करवाए। अब इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है रिवीजन। अब मैं आपको सभी क्वेश्चन एक बार रिवीजन करवाने वाला हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं। सबसे बेहतरीन तरीका होता है पढ़ने की, पहले आप पढ़ लो, फिर रिवीजन कर लो, फिर टेस्ट दे दो। मैं आपको रिवीजन करवाने से पहले आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि मेरा करंट अफेयर का चैनल है रवि स्टडी IQ GK 2.0। रवि स्टडी IQ GK 2.0, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लॉन्च हो चुका है ये। आप मुझे टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, रवि स्टडी IQ GK नाम से है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं रिवीजन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता है? आंसर इसका बांग्लादेश। किस राज्य ने उड़ान के तहत पहली हेलीकॉप्टर सेवा को शुरू किया है? आंसर इसका उत्तराखंड। ICC वुमेन चैंपियनशिप ट्रॉफी किसने जीती है? आंसर इसका ऑस्ट्रेलिया। जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक बैठक की मेजबानी किस राज्य ने की है? आंसर इसका केरल। कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को आधिकारिक नाम क्या दिया गया है? आंसर इसका कोविड-19। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया है? आंसर इसका 13 फरवरी को। UN जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ है? आंसर इसका ब्रिटेन। एयर इंडिया का नया CMD किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इसका राजीव बंसल। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 की मेजबानी कौन करेगा? आंसर है लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस राज्य की सरकार ने प्यार का पौधा अभियान शुरू किया है? आंसर है बिहार। भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? आंसर इसका राधा किशन दमानी। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक सप्ताह में केवल 5 दिन कार्य करने का ऐलान किया है? आंसर है महाराष्ट्र। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? आंसर है अहमदाबाद। किस शहर में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 शुरू हुई है? आंसर है नई दिल्ली। अंबाला शहर के बस स्टैंड का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? आंसर है सुषमा स्वराज। विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी बनी है? हिंदी।
राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है नृत्य गोपाल दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, FATF ने किस देश को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है? आंसर है पाकिस्तान। नई दिल्ली में थल सेना भवन का शिलान्यास किसने किया है? आंसर है राजनाथ सिंह। प्रधानमंत्री का नया सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है अमरजीत सिन्हा और भास्कर खुलबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश की सेना ने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट विकसित किया है? आंसर है भारत। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास विजय वॉरियर आयोजित हुआ है? आंसर है ब्रिटेन। किस राज्य की सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है? आंसर है छत्तीसगढ़। राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में हुआ है? आंसर है मध्य प्रदेश। प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? आंसर है सुषमा स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस राज्य में सेलम क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? आंसर है तमिलनाडु। UAE के अगले क्रिकेट निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है रॉबिन सिंह को। गो एयर का नया CEO कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर है विनय दुबे। किस शहर में बायो एशिया समिट 2020 का शुभारंभ हुआ है? आंसर है हैदराबाद। हज प्रक्रिया को 100% डिजिटल बनाने वाला पहला देश कौन सा बना है? आंसर है भारत। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 19 फरवरी को। किस देश ने बैरी ओ फ्रेल को अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। किस देश ने क्रूज मिसाइल राड 2 का सफल परीक्षण किया है? आंसर है पाकिस्तान। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ शुरू हुए हैं? आंसर है उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शहर की पुलिस ने ऑपरेशन नकेल को लॉन्च किया है? आंसर है गाजियाबाद। किस देश ने फिलिप बार्टन को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है? आंसर है ब्रिटेन। किस राज्य सरकार ने ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज बनाने की घोषणा की है? आंसर इसका उत्तराखंड। विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 10 फरवरी को। किस राज्य की सरकार ने भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी दी है? आंसर इसका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शहर में देश का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क स्थापित किया गया है? आंसर है मुंबई। नेक्स्ट है हमारा, ऋषि सुनक किस देश के नए वित्त मंत्री बने हैं? आंसर है ब्रिटेन। ब्रांड मूल्यों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी करने वाला बैंक कौन सा बना है? आंसर इसका इंडसइंड बैंक। किस राज्य की सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की वृद्धि की है? आंसर इसका ओडिशा। किसे प्रसिद्ध इंडियन अचीवर अवार्ड्स 2020 से सम्मानित किया गया है? आंसर है सोहिनी शास्त्री। किस कंपनी ने भूषण पावर का अधिग्रहण किया है? आंसर इसका JSW स्टील। IDSA का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? आंसर है मनोहर पर्रिकर। भारत की सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? आंसर है विराट कोहली। तिडसन थियम ने किस कंपनी के CEO के पद से इस्तीफा दिया है? आंसर है क्रेडिट स्विस। किस राज्य सरकार ने स्कूल छात्रों के लिए इंटर्नशिप योजना को शुरू किया है? आंसर इसका उत्तर प्रदेश। 33वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? आंसर इसका इथियोपिया। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया गया है? आंसर इसका 12 फरवरी को। किस राज्य की सरकार ने पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देने के लिए रीडिंग मिशन का शुभारंभ किया है? आंसर इसका हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ICAI के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर इसका अतुल कुमार गुप्ता। भारतीय पर्यटन विकास निगम ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? आंसर इसका गुजरात। किस राज्य में प्रवासी प्रजाति पर UN के COP13 सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? आंसर इसका गुजरात। किस राज्य ने 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है? आंसर इसका अरुणाचल प्रदेश। HRMS नामक मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? आंसर है भारतीय रेलवे। किस राज्य की सरकार ने जेल के कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन शुरू करने की घोषणा की है? आंसर है पश्चिम बंगाल। सरबवीर सिंह को किस कंपनी का नया CEO नियुक्त किया गया है? आंसर है पॉलिसी बाजार।
टाटा टेली सर्विसेज ने किस कंपनी में विलय की घोषणा करी है? आंसर है भारती एयरटेल। ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुए हैं? आंसर है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईओसी ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? आंसर है पुलैला गोपीचंद। बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर है भुवनेश्वर में। आईसीसी T20 महिला रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? आंसर है सूजी बैट्स। किस राज्य में रन फॉर इंडिया टी कार्यक्रम का आयोजन हुआ है? आंसर है त्रिपुरा में। किस राज्य की सरकार ने किसानों और मजदूरों के लिए अटल कैंटीन खोलने की घोषणा की है? आंसर है हरियाणा। किस देश ने भाषा आंदोलन के शहीदों की याद में शहीद दिवस मनाया है? आंसर है बांग्लादेश। सभी फॉर्मेट्स के 100 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर है रॉस टेलर। आईओसी ने कच्चे तेल की खरीद के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? आंसर है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पाइस जेट के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर है शिल्पा भाटिया। ग्लोबल बिजनेस समिट का 6वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर है नई दिल्ली में। 77वीं नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप किसने जीता है? आंसर है जोशना चिन्नप्पा। 2021 जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर है भारत। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 20 फरवरी को। किस देश ने हवाई अड्डों पर ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर है भारत। कोलकाता की ईस्ट वेस्ट मेट्रो लाइन का उद्घाटन किसने किया है? आंसर है पीयूष गोयल। विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 15 फरवरी को। डिफिकल्ट डायलॉग के 5वें संस्करण का शुभारंभ कहाँ किया गया है? आंसर है गोवा में। 20वें लॉरियस अवार्ड्स में बेस्ट सपोर्टिंग का खिताब किसने जीता है? आंसर इसका सचिन तेंदुलकर ने स्पोर्टिंग का खिताब जीता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है? आंसर इसका 21 फरवरी को। ESPN इंडिया अवार्ड्स में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? आंसर है PV सिंधु ने। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सोने का विशाल भंडार खोजा गया है? आंसर है सोनभद्र। फिनलोपी कोजियानो ने किस बैंक के साथ अर्थशास्त्री के पद से इस्तीफा दिया है? आंसर है वर्ल्ड बैंक। मिसीटक कलिंग अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है मनोज दास। विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 11 फरवरी को। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए अलग पहचान पत्र जारी करने की घोषणा की है? आंसर है राजस्थान। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? आंसर है कांस्य पदक। चित्र भारती फिल्म महोत्सव का आयोजन किस शहर में हुआ है? आंसर है अहमदाबाद। किस देश ने LGBT लोगों की जनगणना करने की घोषणा की है? आंसर है नेपाल। किस राज्य ने पहले दिशा पुलिस स्टेशन को लॉन्च किया है? आंसर है आंध्र प्रदेश। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गुमशुदा महिलाओं की संख्या किस राज्य में है? आंसर है महाराष्ट्र। किस राज्य के जिले ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए कार्यान्वयन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है? असम। किसने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए $2 मिलियन की निधि की मंजूरी दी है? आंसर है ADB। राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप को किसने जीता है? आंसर है आदित्य मेहता और विद्या पिल्लई। द थिन माइंड मैप बुक पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसके लेखक कौन हैं? धर्मेंद्र राय। NSIL का नया अध्यक्ष कौन बने हैं? G नारायण। डैन डेविड पुरस्कार किसने जीता है? आंसर है गीता सेन ने। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? आंसर है S जयशंकर। किस राज्य सरकार ने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? आंसर है हरियाणा। मूडीज ने 2020 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? आंसर है 5.4%। किस राज्य की सरकार ने ड्रग माफिया से निपटने के लिए योद्धव मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? आंसर है केरल।
जेफ बेजोस ने कितने बिलियन डॉलर के बेजोस अर्थ फंड की शुरुआत की है? आंसर है 10 बिलियन डॉलर। किसने भारत 2020 और इंडिया 2020 पुस्तकों का विमोचन किया है? आंसर है प्रकाश जावड़ेकर। आखिरी क्वेश्चन है रिवीजन का, इसके बाद मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट रखा है। किस देश के प्रधानमंत्री लियो वराडकर ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? आंसर है आयरलैंड। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 105 क्वेश्चन करवाए, फिर 105 क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। फ्रेंड्स, ये सबसे बेहतरीन तरीका था पढ़ने का कि पहले मैंने आपको पढ़ाया है, फिर रिवीजन करवाया, फिर अब 10 क्वेश्चन का टेस्ट ले रहा हूँ। फ्रेंड्स, जो मेरा नया करंट अफेयर का चैनल है रवि स्टडी IQ GK 2.0, रवि स्टडी IQ GK 2.0 को फ्रेंड्स आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही एक्सपर्ट लेवल का यहाँ पे करंट अफेयर पढ़ाया जाता है। सुबह 4 बजे वीडियो आती है फ्रेंड्स, ठीक है। और आप मुझे टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। रवि स्टडी IQ GK नाम से है, रवि स्टडी IQ GK नाम से मेरा टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज है, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपके फ्रेंड्स वो डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक फ्रेंड्स, मैंने आपको 105 क्वेश्चन करवाए, फिर 105 क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता है? 4 ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन पे, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने उड़ान के तहत पहली हेलीकॉप्टर सेवा को शुरू किया है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। ICC वुमेन चैंपियनशिप ट्रॉफी किसने जीती है? जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक बैठक की मेजबानी किस राज्य ने की है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को आधिकारिक नाम क्या दिया गया है? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। वीडियो कैसी लगी आपने ये भी जरूर बताना है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेस्ट का, UN जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एयर इंडिया का नया CMD किसे नियुक्त किया गया है? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 की मेजबानी कौन करेगा? लास्ट क्वेश्चन है हमारा टेस्ट का, किस राज्य की सरकार ने प्यार का पौधा अभियान शुरू किया है? फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 105 क्वेश्चन करवाए, 105 क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया और 10 क्वेश्चन का टेस्ट भी ले लिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिए। अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में किसी भी एग्जाम की कोई तैयारी कर रहा है उसके साथ फ्रेंड्स चैनल के लिंक को शेयर करिए ताकि फ्रेंड्स उनको भी इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाए। और फ्रेंड्स, जो मेरा करंट अफेयर का चैनल है रवि स्टडी IQ GK 2.0, रवि स्टडी IQ GK 2.0 से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही एक्सपर्ट लेवल का यहाँ पे करंट अफेयर पढ़ाया जाता है। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।